हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से सीधा असर तेल और गैस की कमी पर हुआ। कालाबाजारी जमाखोरी को छोड़ दे तो भारत ने फिलहाल स्थिति संभाल रखी है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों की रोजमर्रा की जिंदगी जरूर प्रभावित हुई है। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्या है यहाँ हालात और भारत इनकी कैसे मदद कर रहा है? पड़ोसी देशों ने इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं? आज विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। और देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी के दफ्तरों में उत्साह है। पीएम मोदी के संदेश से लेकर योगी आदित्यनाथ के झंडे के साथ सेल्फी और मध्य प्रदेश में नए जिला कार्यालयों का भूमि पूजन, सब कुछ आज की चर्चा में। तो स्थापना दिवस पर क्या कुछ खास है, पार्टी की आगे क्या रणनीति है, क्या योजनाएं हैं, इस पर बात करेंगे। और राजस्थान में बीजेपी के स्थापना दिवस पर जयपुर मुख्यालय से बड़ा संदेश सामने आया है। क्या अब पार्टी के भीतर बगावत के सुर हैं और कौन है वो लोग जो पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं? हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस बार ऐसी स्थिति बन गई है जिसने कई देशों की नींदें उड़ा दी हैं। 3 देशों की महत्वाकांक्षा, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जो कई देशों के लिए बड़ा संकट बन गया। इसका असर सिर्फ खाड़ी ही नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देशों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी अब साफ दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की, जहां हालात पहले से बदलने लगे हैं। असर साफ दिख रहा है। सप्ताह में 2 दिन की छुट्टियां लागू कर दी गई हैं। वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। सरकारी दफ्तर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेंगे, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल वाहनों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक विकल्प में बदलने की तैयारी चल रही है। लोगों में पैनिक बाइंग बढ़ गई है, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर आधे भरे बेचे जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो नेपाल में स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हो सकती हैं। और अब बात करते हैं श्रीलंका की। आखिर श्रीलंका के क्या है हालात? तो श्रीलंका में स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। देश में 2022 जैसा आर्थिक संकट दोबारा देखने का खतरा बढ़ चुका है। भारत ने श्रीलंका को फिलहाल 38,000 टन ईंधन कुछ ही दिनों पहले भेजा था। बिजली की कीमतों में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। सड़कों की लाइटें, साइन बोर्ड और बिलबोर्ड की लाइट बंद कर दी गई है। सरकारी संस्थानों में एयर कंडीशनर का उपयोग कम करने के निर्देश दिए गए हैं। 4 दिन का वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है और कंपनियों में कर्मचारियों के काम करने के समय में भी कटौती की गई है। अब इधर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 43% से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने 80 रुपए प्रति लीटर की छूट दी है। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 4 दिन काम करने की अनुमति दी गई है। स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं और ऑनलाइन क्लास शुरू की गई है। इसके अलावा अगले 30 दिनों तक मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की घोषणा की गई है। बांग्लादेश भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ सरकारी और निजी दफ्तरों का समय घटा दिया गया है। बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही खुलते हैं। शॉपिंग सेंटर शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं। शादियों में सजावटी लाइटिंग पर रोक लगा दी गई है। वाहन और कंप्यूटर खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईंधन की खपत सीमित कर दी गई है और उर्वरक फैक्ट्रियों का उत्पादन रोक दिया गया है। तो भारत फिलहाल सुरक्षित देश है, लेकिन अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो पड़ोसी देशों जैसी कठिन परिस्थितियों से हो सकता है हमारे देश को भी सामना करना पड़े। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ पड़ोसी देशों की समस्या है या कहीं ना कहीं हम भी इसके प्रभाव के घेरे में आ सकते हैं? क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जटिल हो सकती है? इस कहानी के अगले पन्ने में हम विस्तार से जानेंगे कि पड़ोसी देशों के उठाए गए कदम और उनके अनुभव से हमें क्या सीख मिलनी चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ, इस बारे में हम आपको फिर अलग से एक एपिसोड दिखाएंगे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति की, जहां दिन भर चर्चा रही बीजेपी के स्थापना दिवस की, क्योंकि भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। लेकिन ये केवल जश्न का दिन नहीं है, बल्कि पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा और पार्टी की अब तक की यात्रा, आने वाले समय की योजनाओं का एक बड़ा प्रतीक भी है। पार्टी ने छोटे छोटे कदमों के साथ एक बड़ी सोच को विस्तार दिया, भारत की राजनीति में बदलाव लाने का काम किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें कहा कि देश जानता है कि बीजेपी हर चुनौती का सामना ईमानदारी से और मेहनत से कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने याद दिलाया कि अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत किया गया, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण हुआ, 3 तलाक पर रोक लगाई गई, सीएए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और समाज के कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण जैसे बड़े फैसले भाजपा की सोच और ईमानदार प्रयासों का ही नतीजा है। उनका कहना है कि हमारा मिशन अभी भी जारी है और हम लगातार देश की सेवा में लगे रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के झंडे के साथ सेल्फी ली और कहा कि भाजपा की विकास यात्रा सत्ता की नहीं, संस्कारों की यात्रा है। उन्होंने जोर दिया कि भाजपा सिर्फ विस्तार की पार्टी नहीं है, बल्कि विचार और मूल्यों की पार्टी है। इसी भावना के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि अंत्योदय से राष्ट्रीयोदय तक का संकल्प हर कदम में दिखाई देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। आज 17 नए जिला कार्यालयों का भूमि पूजन किया गया। ये केवल जमीन और इमारत का काम नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती और भविष्य की तैयारियों का प्रतीक है। ये दिखाता है कि भाजपा हर स्तर पर अपनी जड़ों को मजबूत कर रही है और देश भर में लोकतंत्र की जड़ों को और भी गहरा कर रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि पार्टी का मूल मंत्र हमेशा से स्पष्ट रहा है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। उन्होंने कहा कि भाजपा अब केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों का प्रतिनिधित्व कर रही है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि सेवा, संगठन और समर्पण के माध्यम से देश को मजबूत बनाना है। भाजपा की पहचान केवल राजनीतिक सत्ता में नहीं, बल्कि समाज की भलाई और देश की सेवा में है। तो बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ तक जाती हैं, जिसकी नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय ने रखी थी। 1975 से 77 की इमरजेंसी के बाद कई दल जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन मतभेदों के बाद 1980 में बीजेपी अलग हुई और अपने विचारों को देश के हर कोने कोने तक पहुंचाया। अब तक पार्टी के 2 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान में नरेंद्र मोदी। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी लगातार तेजी से आगे बढ़ती रही और 2019 के चुनाव में 303 सीटें लेकर इतिहास की सबसे बड़ी सफलता हासिल की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल वर्चुअली सभी जिलों के कार्यक्रमों में से जुड़े, जहां नए जिला कार्यालयों का भूमि पूजन किया गया, संगठन की मजबूती और भविष्य की तैयारियों का प्रतीक बताया। स्थापना दिवस केवल जश्न का नहीं, बल्कि भाजपा के विचारों, उसकी सोच और देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत है। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजनीतिक गलियारों में अलग तरह की हलचल मची हुई है। राजस्थान भाजपा मुख्यालय में स्थापना दिवस के माहौल में पार्टी के भविष्य के कुछ नए इशारे देखने को मिले। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंच से बिना किसी का नाम लिए सीधे उन लोगों को चेतावनी दे दी जो पार्टी में अपने फायदे के लिए दल बदल करते हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव अक्सर आते हैं, कुछ लोग दल बदलते हैं लेकिन दिल नहीं बदलते। असली सम्मान केवल उन्हीं को मिलना चाहिए जो पार्टी के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हमें खतरा उन लोगों से ज्यादा है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, पार्टी के बारे में नहीं सोचते। राजे का ये बयान राजनीतिक गलियारों में तुरंत चर्चा का विषय बन गया। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी में सख्त अनुशासन के संकेत के रूप में देख रहे हैं। राजे ने पार्टी के शुरुआती संघर्ष और विचारधारा को याद करते हुए कहा कि आज भी मूल कार्यकर्ताओं का सम्मान और उनके प्रयासों को मान्यता देना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके शब्दों में स्पष्ट संदेश था। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर मुख्यालय के कमरा नंबर 5 में अपना नया कार्यालय शुरू किया। ये वही कमरा है जो कभी वसुंधरा राजे का कार्यालय हुआ करता था। अब सीएम भजनलाल यहां से सप्ताह में कुछ समय सरकार और संगठन के बीच सेतु का काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि आज केंद्र और राज्य दोनों जगह हमारी सरकार है, जिम्मेदारी अब और ज्यादा बढ़ गई है। हमें पार्टी को दुनिया की सबसे ताकतवर और अजेय शक्ति बनाना है। हमारे कार्यकर्ता ड्राइंग रूम से निकलकर जनता के बीच जाएं, तभी पार्टी की ताकत असली रूप में दिखाई देगी। उन्होंने 1980 के उस दौर को याद किया जब भाजपा की नींव रखी गई थी। उस समय की चुनौतियों और संघर्षों की चर्चा ने
कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। राजस्थान भाजपा मुख्यालय में आज ये स्पष्ट कर दिया गया कि पार्टी न सिर्फ जश्न मना रही है बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए मजबूत संदेश भी दे रही है। वसुंधरा राजे का स्पष्ट संदेश दल बदल करने वालों को दिया गया। वहीं भजन लाल शर्मा का नया कार्यालय उनकी सक्रियता का ये संकेत देता है कि पार्टी, संगठन और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु को और भी ज्यादा मजबूत करना है। तो सवाल यही कि क्या वसुंधरा राजे का ये संदेश पार्टी में अनुशासन लाएगा और क्या भजन लाल शर्मा की नई पहल भाजपा को और मजबूत और अजेय बना पाएगी। स्थापना दिवस सिर्फ जश्न नहीं, संगठन, अनुशासन और भविष्य की राजनीति के लिए एक नया संदेश लेकर आया। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।